नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया में। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक प्रमुख सेक्शन जिसमें हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन किस वर्ष हुए थे, उनका अध्यक्ष कौन था और उस अधिवेशन के प्रमुख टिप्पणियाँ या प्रमुख कार्य क्या रहे और वो अधिवेशन कौन से स्थान पे हुआ और वो अधिवेशन किस नंबर का अधिवेशन था, जैसे पहला था या दूसरा था। इन सारी तमाम जानकारियों को जानेंगे और ये जानकारियाँ आपको आपके BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम BA LLB और LLB एवं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के एंट्रेंस में काफ़ी सहायक होंगे। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। और प्रमुख टिप्पणियाँ हैं, यह प्रथम अधिवेशन था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के नाम का सुझाव दिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इनकी प्रमुख टिप्पणियाँ हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय इसी अधिवेशन में हुआ था। अगला है तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। यह मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं, चेन्नई में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा है जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल जी थे और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में नमक कर में कमी एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की मांग की गई थी। 12वां अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग जान रहे हैं। तो 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी की अध्यक्षता में हुआ और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त जी थे। इसी अधिवेशन में भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई। 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में हुआ था और इसी अधिवेशन में तत्कालीन वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंग भंग की आलोचना की गई थी। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग भी इसी अधिवेशन में हुआ था। अगला अधिवेशन 23वां है जो 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष जी थे। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूट गई थी इसी अधिवेशन में। अगला अधिवेशन जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था, ये 24वां था और ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष जी थे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन में हुआ था। अगला 25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर में मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला 31वां अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल के मध्य
समझौता हुआ। अगला है 32वां अधिवेशन, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1918 ईस्वी में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित कई नरमपंथियों द्वारा इस्तीफा दिया गया अपने पदों का। 34वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना भी इसी के दौरान हुई थी। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सी विजयराघवाचार्य ने किया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान निर्माण की बात रखी गई थी। 1920 का ही विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी। चित्तरंजन दास का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना और स्वराज दल की स्थापना इसी अधिवेशन में हुआ था। अगला 38वां अधिवेशन है जो 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली थी। 29वां अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाला यह एकमात्र अधिवेशन है। इसी कारण यह अधिवेशन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको यह अधिवेशन ज़रूर याद रखना है। 40वां अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसी कारण यह अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और इस अधिवेशन को भी आपको ज़रूर नोट करना है। अगला अधिवेशन 43वां जो 1927 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला 43वां अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन इसी अधिवेशन में हुआ। 44वां अधिवेशन जो 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित एवं कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति इसी अधिवेशन में प्राप्त हुई। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ जिनकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित हुआ और गांधी अरविंद समझौता का अनुमोदन भी किया गया। 1934 में 48वां अधिवेशन बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना इसी अधिवेशन में हुई। 1937 का 50वां अधिवेशन फैजपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। यह गांव में हुआ पहला अधिवेशन है। 1938 में हुआ 51वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि 52वां है 1939 में त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में हुई और इसी अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के
कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफ़ा देना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।